साथियों, अभी हम उपस्थित हैं खगड़िया में और आपको दिखाने के लिए आए हैं गायत्री शक्तिपीठ खगड़िया। आइए आपको गायत्री शक्तिपीठ खगड़िया को दिखाते हैं कि किस तरह से मानव जीवन के उत्थान के लिए कार्यरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं गायत्री शक्तिपीठ खगड़िया। आइए अंदर इन करते हैं और यहाँ के वातावरण से रूबरू कराते हैं कि किस तरह से यहाँ के परिजन जुड़ करके जो है मानव उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे तो मानव वर्तमान समय में इतने भौतिकवाद चकाचौंध में अपने जीवन को भूल गए हैं जिसका कहीं तक वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच जो है कुछ ऐसे भी मानव है जो अपने समय को काट करके जो हैं उसमें समय देते हैं और मानव के उत्थान की बात करते हैं। इसी बीच हम आपके सामने मौजूद हैं लेकर के खगड़िया के गायत्री शक्तिपीठ में। आइए, दुर्भाग्य की बात है कि नीचे का स्तर जो है गंगा नदी ने अपने अंदर समा लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 तल्ले हैं। सबसे निचला तल्ला जो है वो गंगा माँ अपने आगोश में ले लिया है। आप देख सकते हैं, सॉरी, बूढ़ी गंडक ने अपने आगोश में समा लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 5 से 7 फीट पानी जो है नीचे भरा हुआ है, अर्थात नीचे का तल जो है वो पूरा डूबा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसी बीच हम सेकेंड तल पर मौजूद हैं और सेकेंड तल को दिखाने आए हैं कि यहाँ का कार्य किस तरह से होता है, कैसे यहाँ के परिजन जुड़ करके जो है जगह जगह घूम करके लोगों को जगाने का कार्य करते हैं, किस तरह से जो है यहाँ कार्य होता है। जैसा कि यहाँ एक आप देखिए 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को शाम 4 बजे जीवित पुत्रिका व्रत अनुष्ठान का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ खगड़िया में किया जाएगा। आप सभी माताओं से निवेदन है कि आप अपना व्रत अनुष्ठान पूजन गायत्री शक्तिपीठ पर कर सकते हैं। आइए अंदर चलते हैं। ये देख सकते हैं कितना बड़ा जो है ये कंपाउंड है। इसी बीच जो है हम आपको सजल, प्रखर और साथ में जो है माँ गायत्री के मंदिर का भी दर्शन करवाएंगे। तो आइए हम लेके चलते हैं आपको सजल और प्रखर के पास। आइए, तो ये है सजल और प्रखर, देख सकते हैं कितना सुंदर। सर इसको थोड़ा खोल दिया जाए। सजल और प्रखर को दिखाने वाले हैं। अच्छा, आप चौंक जाएंगे ये सजल और प्रखर होता क्या है, हम उसके विषय में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम आपको जो है उनका दर्शन कराते हैं। देख लीजिए, ये प्रखर है और ये सजल है। ये वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जो है समाधि स्थल इसको माना जाता है। ऐसा है कि पूरे भारतवर्ष में जो है सो इनकी शाखाएं चलती है और इनके द्वारा जनमानस को जगाने का कार्य होता है। जैसे कि माता ये प्रखर जो है ये हो गया पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का समाधि स्थल और दूसरी तरफ सजल जो है वो भगवती देवी शर्मा आचार्य जी का समाधि स्थल हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऐसा है उनकी समाधि स्थल पूरे देश में विश्वव्यापी कैसे हो जाता है, वो तब होता है जब आप जो हैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ विशेष करके दिखाते हैं और पूरा भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लोग भी इनको गुरु मानते हैं। गुरु कैसे मानते हैं, क्यों मानते हैं, इस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लगभग 3200 किताबें उनकी लिखी हुई, लगभग 3200 किताबें हैं जो एक सामान्य जीवन के बस की बात नहीं है। ये उनका साहित्य स्टॉल हो गया, बुक स्टॉल हो गया। इसमें देखिए सिर्फ उन्हीं की लिखी हुई किताबें आपको देखने को मिलेगा। और मानव जीवन से जुड़ा हुआ अगर किसी भी कष्ट से आप जूझ रहे हैं, किसी भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपका कोई पथ प्रदर्शक नहीं बने हैं, तो ये जो है आपको ये लाइब्रेरी पथ प्रदर्शक के रूप में आपके सामने साबित हो जाएगा। जैसा कि ये बुक देख लीजिए, हर घर बने देव मंदिर ज्ञान मंदिर, आप देख सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने से आपको अपने परिवार के निर्माण की बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। इसी बीच जो है आप देख लीजिए यहाँ मिलेगा राम का नाम ही नहीं काम भी, है ना। जैसा कि आप जो हैं पूरे दिन राम का नाम तो लेते हैं लेकिन उनके कार्यों में हाथ नहीं बटाते हैं तो शायद आप जो हैं उसके योग्य नहीं हैं। आप देख लीजिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। एवं प्रकार से आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएगी जिससे कि आप अपने जीवन को उत्थान के चरम सीमा तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद संगीत के माध्यम से भी आपको बहुत सारे चीज़ जीवन में सीखने को मिलेगा।
तो एवं प्रकार से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा जो लिखी हुई रचित किताबें हैं, जैसे कि ऐसा माना जाता है कि चारों वेद के भाष्यकर्ता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी थे, और चारों वेद का निचोड़ निकाल करके आम मानव आम जीवन के लिए जो है उन्होंने छोटी छोटी किताबों में पिरो करके रख दिया, जिससे कि मानव जीवन उनका पर्याप्त मात्रा में लाभ ले सके। आइए यहाँ के जुड़े हुए कुछ परिजन से बात करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ का कार्य कैसे चलता है, जिससे कि यहाँ के लोग जुड़ करके जो हैं यहाँ जो है इनका लाभ ले पाते हैं और इनका विस्तार हो पाता है। आइए इसी बीच जो है हमारे बीच एक परिजन मौजूद हैं, इनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि आप कहाँ से हैं और किस तरह से इसमें जो है आप अपना भूमिका निभाते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? योगेंद्र प्रसाद पटवा है नाम, वैसे जोगी जी के नाम से मुझे जानते हैं लोग। जी, यहाँ किस तरह से आप जो है कार्य को देखते हैं? यहाँ पर समयदानी के रूप में हम कार्य को देखते हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर आप जो हैं परिवार के कार्य को देखते हुए यहाँ देखते हैं आप कुल समय? जी हाँ, परिवार के कार्य को देखते हुए अपना समय यहीं लगाते हैं। तो जैसे कि क्षेत्र में जो है यहाँ से नेतृत्व होकर के युवा जाते हैं और उनको जगाते हैं, या फिर जो है वो लोग जुड़ करके यहाँ तक पहुँच करके जो है कार्य करते हैं, किस तरह से आप जो है इस शक्तिपीठ से जो है कार्य लोगों तक जो है पहुँचाते हैं? हम लोग मतलब गुरुदेव के कार्यों को। जी, हम लोग जो है यहाँ पर जितने भी युवा मंडल और महिला मंडल है उनके माध्यम से घर घर में गायत्री यज्ञ गुरुदेव की है सो साहित्य को पहुँचाते हैं, और जो रूरल एरिया ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए लोग आते हैं उनको हम हर तरह से समर्थन देते हैं, उनको सहयोग करते हैं अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, और सब लगनशील होकर के कार्य करते हैं। क्या संदेश देंगे इस न्यूज़ के माध्यम से लोगों को? इस न्यूज़ के माध्यम से तो हम यही संदेश देंगे कि जितने भी भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हों, युवा मंडल हो चाहे महिला मंडल हो, कोई भी हो, गायत्री मिशन से जुड़ें और अपने जीवन को सार्थक बनावें, धन्य बनावें। और गुरुदेव जो हमारे कह गए हैं कि अगली सदी उज्जवल भविष्य, तो वो होने जा रहा है, जिसका स्वरूप आप लोग देख रहे होंगे कि गायत्री शक्तिपीठ के माध्यम से पूरे विश्व में जो कार्य हो रहा है वो अद्वितीय कार्य हो रहा है। जनमानस को जगाने का काम हम लोग करते हैं, और जनमानस है सो जुड़ करके के अपने जीवन को भी है सो लाभान्वित करते हैं और समाज को भी जागृत करते हैं। थैंक यू के लिए। आइए मैडम को भी देख रहे हैं, ये किस तरह से अपना समय देती है और कैसे जो है इस पर पहल करती है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कुमारी कोमल रानी है। आप कैसे समय देते हैं यहाँ, किस तरह से आप जो अपने काम को निभाते हैं सब? ऐसा है कि हमारे गुरुदेव का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति एक प्याला चाय के इतना ही अंशदान करें, और अपने आसपास के क्षेत्रों में या शक्तिपीठ में या अपने समाज में 1 घंटा कम से कम नित्य समय दान करें। अगर ना हो तो सप्ताह में करें, जिस अनुपात में उनको समय मिलता है उस तरह से योगदान दें समय दान का, ताकि हमारा धर्म, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, समाज सभी जागृत हो और एक नए उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े। तो इसके तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं सप्ताह में 1 दिन तो ज़रूर समय दान दें अपने निजी शक्तिपीठ पे, और इसके बाद अपने क्षेत्र में दान दें, बाल संस्कार शाला चला के इत्यादि कोई सामाजिक काम हो सब में रुचि लेके। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सही है कि अगर आप समाज के लिए समय नहीं देते हैं तो आपका परिवार भी पतन के गर्त में है, इसमें कहीं शक नहीं है। आइए यहाँ युवा हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आप जो हैं किस तरह से युवा प्रकोष्ठ चला करके युवा, आज के युवा जो अपने रास्ते से भटक गए हैं उनको किस प्रकार आप लोग जो है लाभान्वित करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार योगाचार्य है। तो प्रत्येक शनिवार को हम लोग का प्रचार प्रसार होता है, रूम रूम लॉज लॉज हम लोग जाते हैं, गुरुदेव को विचारों को पहुंचाते हैं, और प्रत्येक रविवार को युवा प्रकोष्ठ का सेमिनार चलता है, जिसमें कि साइंटिफिक रीजनों के साथ हम लोग बताते हैं गायत्री मंत्र क्या होता है, स्टूडेंट को क्यों अपनाना चाहिए, क्यों जपना चाहिए, इसकी साधना, उपासना, आराधना क्यों करना चाहिए, अपने जीवन में बेहतर से बेहतर पढ़ाई करके शून्य से शिखर तक, सफलता तक कैसे पहुँचे, ये सभी बताया जाता है। तो आप जो हैं सो
लोगों को जो इन बातों को बताते हैं तो कितना प्रतिशत जो है आज के युवाओं पर प्रभाव पड़ता है? प्रभाव तो पड़ता ही है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम लोग का मतलब एक प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक संख्या में युवा आए और गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि और अपने जीवन में तरक्की करे, सफलता मिले। अच्छा, आप भी साथ में बात करें? जी आप किस तरह से साथ में बात करें? जी, हम लोग युवा मंडल में मुख्य रूप से काम करते हैं और गायत्री शक्तिपीठों का जो भी कार्य होता है, गुरु जी का काम होता है, उसमें हम सब सहभागी और सहयोग करते हैं। जहाँ तक हो पाता है हम लोग करते हैं और हम लोग का समय दान हो चाहे अंश दान हो, जिस रूप से हो, गुरु जी के कार्य में हमेशा सक्षम रहते हैं। शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, जिस रूप से हो, गुरु जी के कामों में हमेशा सक्षम रहते हैं और हम लोग समाज निर्माण के लिए निकले। आइए तो अंदर हम अब आ चुके हैं और पहुंच चुके हैं। इसी बीच जो है प्रागेश्वर महादेव मंदिर, महाकाल मंदिर, और ये जो है बहुत ही सुंदर और अजूबा नज़ारा मिलेगा। जैसा कि आप सामने जो है ये बेल को देख सकते हैं, घंटे को देख सकते हैं, और इसी बीच जो है आप देख लीजिए किस तरह से जो है एकदम जो है इसकी व्याख्या अगर किन्हीं शब्दों में किया जाए तो कम है, ये विशेष है। सर एक बार आपसे जानना चाहेंगे इसकी विशेषता, जो क्या विशेषता है सर इसकी? आप देखें, ये प्रगेश्वर महाकाल जो है इसमें ऑटोमेटिक इसमें ओम है, और ऊपर से आप देखेंगे तो चंद्रमा है और एक साइड से देखेंगे तो जनेऊ का आधा। ये ऑटोमेटिक है, प्राकृतिक है इस शिवलिंग में। तो आप समझ सकते हैं, इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है कितनी भव्यता है, विशेषता है। इसलिए यहाँ आने के बाद आपके दिल को जितना सुकून मिलेगा, कहीं भी जाइएगा तो इतनी सुकून आपके हृदय को नहीं महसूस होगा। तो आप देख लिए प्रागेश्वर महाकाल के मंदिर को। आइए अब हम आप लोगों को जो है माँ गायत्री के मंदिर का भी दर्शन करवाते हैं। आइए अंदर हम लोग जो हैं अब माँ गायत्री को दिखाते हैं कि जो जगत जननी मानी जाती है, तीनों लोक की दात्री मानी जाती है, जिसकी आराधना और पूजा ब्रह्मा विष्णु महेश भी किया करते थे, वो है अधिष्ठात्री माँ गायत्री। आइए आप देखिए माँ गायत्री के मंदिर को, जो कितनी मनोरम श्रृंगार करके यहाँ के परिजनों ने इसको ऐसा हुबहू उतारा है, जैसा लगता है कि धरती पर साक्षात खगड़िया के मंदिर में पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है इनको सजाया गया है, संवारा गया है, और लोग यहाँ आकर के नतमस्तक होते हैं। माँ गायत्री के प्रतिमा को निहार करके ऐसा महसूस होता है कि हमने सब कुछ पा लिया। ये शिक्षा की देवी, सद्बुद्धि की दात्री कही जाने वाली माँ गायत्री है, जिसके संदर्भ में आकर के चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, विद्यार्थी जीवन में हो, भौतिक जीवन जी रहा हो, सब अगर यहाँ आकर के माथा टेकते हैं तो उनकी मनोकामनाएं निश्चित रूपेण पूरी होती है। तो आपको माँ गायत्री का के मंदिर से रूबरू कराए, उनका दर्शन करवाए। हम आगे आपको जो हैं वाले हैं, आप जुड़े रहें और देखते रहें खगड़िया के माँ गायत्री शक्तिपीठ को। तो आप देख लीजिए कि ये जो है सबसे निचले तल्ले का है गायत्री शक्तिपीठ खगड़िया, जिसको हमने दिखाया है। आप देख सकते हैं ये सबसे निचले तल्ले में किस तरह से जो है भाई साहब तैर रहे हैं, कितना पानी भरा हुआ है। आप कल्पना कर लीजिए, इस बीच भी यहाँ के कार्यकर्ता जो हैं पूरा तल्लीन होकर के अपने कार्यों में लगे रहते हैं, और जैसे बूढ़ी गंडक का पानी नीचे जाएगा कि ये सारा जो है सुव्यवस्थित हो जाएगा। आप देख लीजिए भाई साहब जो किस तरह से जो है तैर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब का? ब्रह्मानंद ओझा। ब्रह्मानंद ओझा जी, यहाँ के परिव्राजक जी। आप देख लीजिए कितनी मशक्कत, कितना मेहनत करके यहाँ के कार्यों को जो है देखते हैं। पूजा स्थली के सारे कार्यों को जो है ब्रह्मानंद ओझा जी जो है संपादित करते हैं। आप देख लीजिए और किस तरह से ये तैर रहे हैं। अतः आइए हम आगे आपको दिखाते हैं।